तो आशु भाई इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जब घोड़ी बच्चा देने वाली होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी घोड़ियाँ बच्चा फेंक देती है या फिर बच्चे का जैसे कि जन्म हुआ उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। तो उस टाइम पे यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति वो क्या सावधानी रखे, आपको क्या लगता है? सावधानी के लिए प्रदीप भाई ये जो दिक्कतें आती है इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे पहली चीज जब भी आप घोड़ा लोड कराएं घोड़ी पर, सबसे पहले उसको डॉक्टर से चेक करा के उसके फॉलिक चेक करें कि उसके जो गर्भाशय में जो अंडे हैं जिसमें बच्चा ही पालती है, ठीक है, उसके मुंह कैसे खुले हुए हैं। ओके, एक मुंह खुला हुआ है या 2 खुले हुए हैं, तो ये डॉक्टर चेक करके ही अपने को बता पाएगा। ठीक है, उसके बाद में चेक कराने के बाद में सबसे पहले आप घोड़ी की पेट की सफाई करवाएं, यानी कि डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग करने के बाद ही घोड़ा मेट करवाएं। ओके, मेट कराने के समय अपने को ध्यान रखना है कि जैसे ही घोड़ी से घोड़ा मेट होता है, मेट होने के बाद में इनके वर्जन एरिया पे जो लाल दवाई होती है वो सबसे पहले डाल दें। ओके, इन्फेक्शन का खतरा वहीं से 99% खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जब घोड़ी अपने स्टेबल में आ जाती है, मालिक अपने पास में ले आता है, तो 3 महीने तक उसके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है मेरी घोड़ी प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को मंथली जो मासिक माह इनका जो आता है उससे एक अच्छा जो ब्रीडर है वो पता लगा सकता है विद इन मंथ, विद इन 45 डेज, बिना चेक कराए, 60 डेज, बिना चेक कराए। अच्छा। बिना चेक कराए ऐसे कि मासिक माह में वो रेस्ट टाइमिंग पे आते हैं, तो पीछे से आदमी देख सकता है कि यार मेरी घोड़ी रेस्ट टाइम पे है या नहीं है, वो बोल रही है या नहीं बोल रही है, मारवाड़ी में अपन बात करें। ठीक है, तो जब अपन घोड़ा दिखा देते हैं तो घोड़ी मासिक माह में अगर उसने गर्भाशय एक्सेप्ट कर लिया है, अगर उसने सांड घोड़ा एक्सेप्ट कर लिया है, अगर वो ब्रीडिंग घोड़े की मान जंप अगर मान लिए घोड़ी ने, तो घोड़ी को अगर अपन ने मान लो आज 11 तारीख को घोड़ा दिखाया, ठीक है, तो अगली जो 11 तारीख आएगी उसकी 17 और 18 तारीख को चेक करें कि घोड़ी अपनी हिट पे आई है या नहीं आई है। ओके, पहले महीने में अपने को ये कंफर्म रहेगा कि यार नहीं आई है घोड़ी, फिर दूसरे महीने वापस वही साइकिल चेक करें, ठीक है, फिर तीसरे महीने वापस वही साइकिल चेक करें। जब आपको पता लग गया 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, मेरी घोड़ी हिट पे नहीं आई है, इसका मतलब वो कंफर्म है। फिर कंफ्यूजन पैदा होता है कि यार 4थे महीने तक घोड़ी पेट नहीं दिखाती है, 5वें महीने तक घोड़ी पेट नहीं दिखाती है, 6ठे महीने से घोड़ियां पेट दिखाना शुरू होती है। ठीक है, 6ठे महीने से 7वें महीने तक अपन अच्छे से राइड कर सकते हैं, 8वें महीने के बाद में धीरे राइड। ठीक है, तो अब जैसे घोड़ी ने पेट निकाला, तो जैसे कि 8वें महीने के बाद में बिल्कुल राइड ना करें, उसके ऊपर राइड धीरे करें। वैसे तो अगर मेरे को जो लगता है नहीं करे तो ज्यादा बेस्ट है। देखो अपन ये नहीं कह सकते कि नहीं करें, कर भी सकते करने। मेरे पास में ऐसी घोड़ियां भी रही है जो रात को तो शाम को तो राइड करके आ रही है और उन्होंने रात को थान दिया है। अच्छा, सुबह राइड पे गई हुई है, शाम को उसने थान दिया। राइड पे गई हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइड फास्ट राइड कर रहे हैं, हाँ धीरे धीरे राइड के लिए, मतलब लड़का घुमाने के लिए लेके गया, वो बैठा है घोड़ी पे और वो स्लो वॉक करा रहा है ताकि उसका डाइजेशन साइकिल सही बनी रहे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जी जैसे 7 महीने की प्रेग्नेंट है, 7 महीने की है ना, हम 21 अक्टूबर को मैंने इसके ऊपर घोड़ा खोला था, तो अभी इसका पेट थोड़ा दिख रहा है मेरे साथ। अब 6ठे महीने से इसने ये देखो पेट दिखाना शुरू करा, 7वें में अभी आने वाली है। अब 8वें महीने में प्रॉपर पेट दिखा देगी। ओके, 9वें में और बड़ा हो जाएगा, 10वें में और बड़ा हो जाएगा, 11वें में और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब 11वां महीना उतरने लगेगा तब घोड़ी डिलीवरी दे देगी। ठीक है, तो अब इसमें 4थे महीने फिर अपन डॉक्टर से चेक करा सकते हैं, डॉक्टर को बुलवा के। लेकिन उसके अंदर प्रदीप भाई ये है, डॉक्टर जब आते हैं तो वो हाथ डालकर चेक करते हैं, तो उस समय घोड़ी कई बार बच्चा फेंकने के जो सिम्टम्स है ये 4थे महीने से वही है। अच्छा, कि जो 4थे महीने जिन लोगों को नहीं पता होता है वो डॉक्टर को बुलाकर और जो हाथ डलवाते हैं पीछे, उससे घोड़ी क्या है वापस उसको लगता है कि मेरे पे वापस घोड़ा बोला जा रहा है, उसको वैसे ही अच्छा उसको वापस वैसा ही महसूस होता है। तो उस समय फिर वो अगले महीने से क्या करती है, 5वें 6ठे महीना बच्चा है अंदर ही, कई घोड़ियां तो अंदर ही खा जाती है। जैसे ये चीज थोरों में ज्यादा देखेंगे अपन, थोरों जो घोड़ियां होती है वो अपने बच्चों को पेट में ही खा जाती है, कई बार गर्मी की वजह से, ज्यादा राइड की वजह से, या मान लो कोई अंदर इन्फेक्शन हो गया तो उस वजह से वो खा जाती है। तो ये मारवाड़ी घोड़ियों में तो ज्यादा नहीं होता है, बाकी यहाँ 100 में से 10 केसेस ऐसे होते हैं कि घोड़ी ने बच्चा फेंक दिया। तो उसके अंदर प्रदीप भाई इनमें घोड़ों की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मालिक के रहन सहन और उसकी टेक केयर की प्रॉब्लम की वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। ओके, तो कई बार क्या होते हैं, घोड़ी प्रेग्नेंट है, उसको गर्मी की चीज सर्व कर देते हैं लोग, कई बार बाजरा दे देते हैं, कई बार क्या करते हैं कोई गुड़ दे देता है, कई बार कोई प्रेगनेंसी में इनको दाना मेथी सर्व कर देते हैं कि यार मेरा बच्चा अच्छा पलेगा। कोई लोग क्या करते हैं कि गर्मी है
और वो तिल्ली का तेल देना सर्व कर देते हैं। ओके। तो उससे भी घोड़ियां जल्दी बच्चा फेंक देती है। ठीक है, तो इसमें ये बात आएगी प्रदीप भाई, अब जैसे प्रेग्नेंट घोड़ी है, उसकी अपन ने सांड घोड़ा उसको दिखा दिया, उसकी अपन ने डिवॉर्मिंग पहले कर ली, अब चौथे महीने अपने को कंफर्म हो गया कि यार मेरी घोड़ी ब्रीड है। चौथे महीने अपने को ये पता लग गया कि मेरी घोड़ी ब्रीड है। अब घोड़ी जब ब्रीड हो चुकी है तो अब अपने को क्या सावधानियां बरतनी है। ओके। अब अपने को क्या सावधानियां बरतनी है, तो उसके लिए ये होगा कि घोड़ी को रोज वॉक पर लेके जाए, घुमाए, रोज पैदल वॉक पे घुमाए। अगर वो चौथे पांचवें महीने आप घोड़ी पे राइड कर सकते हो। ठीक है, अब जब वो छठे महीने आ जाती है, पांचवें महीने आ जाती है, तो सबसे पहली चीज आपको घोड़ी की फीडिंग के बारे में ध्यान रखना है कि मैं घोड़ी को क्या सर्व कर रहा हूँ। जब घोड़ी पांचवें महीने में आ गई है, चौथे महीने में आपको पता लग गया है कि मेरी घोड़ी ब्रीड है, तो पांचवें महीने से उसकी डाइट को आप फिल्टर करके उसको डाइट दीजिए, बिल्कुल साफ करके, बिल्कुल साफ करके। और जितना हल्का आहार है, जितना लाइट फूड इसका होगा, उतना ही घोड़ी को पेट में डाइजेशन के लिए समय मिलेगा। एक बार मैं आपको टोकना चाहूंगा इस जगह पे, आप एक बार ये और बता दो कि क्या क्या डाइट में कौन कौन सी चीजें दे सके, तो जो लोग हैं तो उनको भी पता लग जाए। देखो प्रदीप भाई, घोड़ों का जो बेस खाना है, हाँ, जो घोड़ों को 12 महीने ही दिया जाता है, उसको अपन कहते हैं जौ। ओके। जौ का दलिया, ये 12 महीने ही घोड़ों को सर्व किया जाता है। ठीक है, फिर जब प्रेग्नेंट अगर घोड़ी है तो उसको बाजरा अपन दे नहीं सकते। मक्की घोड़ों को नहीं देनी चाहिए। कई लोग पंजाब में भी मक्की खिलाते हैं, जबकि वो घोड़ों के लिए नहीं बनी है। मक्की के अंदर फेट बहुत होता है। ठीक है, तो ये दूसरे जानवरों के लिए बनी है मक्की। तो जौ, गेहूं की चापड़, मोठ होते हैं, मोठ आप खिला सकते हो। सोयाबीन होते हैं, सोयाबीन को भिजो के आप खिला सकते हो। ठीक है, चने सर्व ना करें, चनों में भी गर्मी होती है। ओके। बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और आप इनको अंकुरित करके चीजें खिला सकते हैं, जैसे अपन खाते हैं अंकुरित करके। मैं तो मेरी ब्रूड मेयर जितनी भी है उनको अंकुरित करके चीजें देता हूँ, हफ्ते में 3 बार देता हूँ। उबाल के नहीं, अंकुरित करके। मैं जो सूती कपड़ा होता है, अच्छा, उसमें पहले भिजोता हूँ, फिर उसके अंदर बांध देता हूँ 3 दिन तक। 3 दिन के बाद में क्या होता है, वो फूट जाते हैं अंदर से, उनमें से जड़ें निकल जाती हैं, तो वो अंकुरित हो जाते हैं। सबसे ज्यादा सोर्स हो जाता है उनमें विटामिन का, प्रोटीन का। तो वो चीज मैं इनको हर हफ्ते में 2 बार सर्व करता हूँ। ओके। 6 दिन के अंदर मेरे 2 सूती कपड़ों में तैयार हो जाते हैं, आधा किलो आप मानो। तो इस 3 दिन में जो मैं यूज करता हूँ, 3 दिन के लिए मैं वापस भिजो देता हूँ और उसको बांध देता हूँ। ओके। तो मैं शनिवार के दिन और गुरुवार के दिन ये देते हो आप? ये चीज मैं यूज करता हूँ। और संडे के दिन प्रदीप भाई, जब वीक का जो संडे होता है, तो संडे में प्रॉपर तरीके से घोड़ों की नौकरी करता हूँ। आप खुद ही खुर्रा मालिश। हाँ। मतलब संडे के दिन सारे एनिमल नहाएंगे। मैं रोज स्नान इनको नहीं कराता हूँ, ना मैं इनके ऊपर कोई साबुन यूज करता हूँ। हर संडे में घोड़ों को नहलाता हूँ, घोड़ों के हूफ साफ करता हूँ, घोड़ों की टेल साफ करता हूँ, उनकी कटिंग करता हूँ। अगर कुछ ज्यादा बाल बढ़े हुए हैं, 2 मुंह के ऊपर नीचे बाल है, तो उनकी कटिंग भी होती है ग्रूमिंग के साथ में। उनके कानों की सफाई होती है, इनकी आंखों की सफाई होती है, इनकी याल की सफाई होती है। इसमें आप देखोगे प्रदीप भाई, इनमें जब जानवर बड़े हो जाते हैं तो इनमें खोरा जमना शुरू हो जाता है। वो यानी कि वो जैसे अपने बालों में होता है डेंड्रफ, वैसे ही इनमें डेंड्रफ हो जाता है। तो इससे घोड़े को सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। दूसरा इनके डेंड्रफ होता है प्रदीप भाई, इनके पूंछ के वहां, अच्छा, जहाँ से पूंछ शुरू होती है, जहाँ गहरे बाल है, वहां पे डेंड्रफ हो जाता है। तो इन दोनों चीजों को अपने को हफ्ते में 1 बार पानी से साफ करनी चाहिए, केवल सिंपल पानी से। ठीक है, अभी आप घोड़ी को देखोगे प्रदीप भाई, इसको 6-7 दिन हो चुके हैं, मैंने अभी तक इसको नहलाया नहीं है। अच्छा। ठीक है, अब जैसे अपन घोड़ी के प्रेगनेंसी का कैसे ध्यान लगाई, ये भी एक सिम्टम्स है। पेट निकालती है तब तो अपने को पता लगता है। अब चौथे महीने घोड़ी क्या सिम्टम्स देती है, तीसरे महीने घोड़ी क्या सिम्टम्स देती है, कि नॉर्मली जब आप नेक पे हाथ लगाओगे घोड़ी लगाने देगी, जैसे ही आप नेक से नीचे लेके जाओगे घोड़ी ऐसे नाटक करेगी। ये देखो, जैसे ही आप उसकी पेट की तरफ लेके जाओगे, ये देखो नाटक करने लगेगी। तो इसका मतलब इसका जीव है अंदर, इसका बच्चे ने अंडा, घोड़ी ने अंडा बना लिया है, उसके अंदर जीव की उत्पत्ति हो चुकी है। तो ये सिम्टम्स है। ठीक है, घोड़ी अपने आप बता देती है, इसमें इतना वो मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब आप ये देखो प्रदीप भाई, ये जो घोड़ी है, इसकी बनावट आप यहाँ से देखो, नेक की बनावट कितनी अच्छी नेक है इसकी, राइट? कितनी अच्छी नेक है, आप ये देखो। और डबल बोन की घोड़ी है, बिल्कुल। इससे ये भी मदेरना से कवर है, मदेरना से, जो तूफान का बेटा है मदेरना सुनील जी के पास, ये भी उससे कवर है, राइट? अब भैया एक चीज ये और बताओ, जब घोड़ी यानी कि बच्चा देने वाली है 11वें महीने पे, उस टाइम पे क्या ध्यान रखें? अब उस समय की बात आती है। अब जैसे 8वें महीने टिटनेस का इंजेक्शन लगवा दें, डिवॉर्मिंग हो गई, घोड़ा दिख गया, कंफर्म हो गई, घोड़ी ने पेट दिखा दिया, अपनी घोड़ी ब्रीड है, अपन डाइट फिल्टर करके दे रहे हैं,
ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा फूड अपन सर्व कर रहे हैं, घोड़ी को रोज लंजिंग करा रहे हैं, हर हफ्ते घोड़ी को नहला रहे हैं और हर हफ्ते घोड़ी के हूफ साफ कर रहे हैं। अब अपनी बात आई कि अब घोड़ी अपनी डिलीवरी देने वाली है। अब सबसे क्रिटिकल सिचुएशन होती है प्रदीप भाई, अब जिन जिन के पास में स्टेबल हैं ऐसे, उनके पास में घोड़ियां नाइट में इजीली थान दे देती है। ओके। अब इसके फर्स्ट जो स्टेप है कि घोड़ी अपने को पता कैसे लगेगा कब थान देगी। अब दूसरा जो इसमें कंफ्यूजन है, जो बिगिनिंग से कंफ्यूजन पैदा होता है वो एंड में आता है। जैसे बिगिनिंग में अपने को कंफ्यूजन रहता है मेरी घोड़ी ब्रीड है या नहीं है। अब लास्ट में क्या होता है प्रदीप भाई, लास्ट में ये रहता है कि यार घोड़ी थान कब देगी, तारीख तो इसकी आ गई। अब 4-5 दिन कई बार ऊपर नीचे होते हैं, कई बार 4-5 दिन नीचे हो जाते हैं, तो कई बार ऊपर हो जाते हैं, कई बार पूरा 11 महीना कंप्लीट हो जाता है, फिक्स तारीख नहीं रहती है। ठीक है। अब उस सिम्टम्स को कैसे पता करें कि घोड़ी अपनी कब थान देगी। अब जैसे घोड़ी प्रदीप भाई 10वां महीना कंप्लीट हो गया, 11वें महीने में आ गई है। ठीक है। अब जब घोड़ी थान देने वाली रहेगी, जैसे अब 5 दिन बाद में थान देगी घोड़ी या 7 दिन बाद में देगी, और कोई अपने को कह रहा है यार मेरी घोड़ी ने पूरे दिन लेने वाली है या ले लिए, अब थान कब देगी इसका पता नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है प्रदीप भाई, घोड़ियां सिम्टम्स छोड़ती है। इसके जो पीछे के पुट्ठे हैं, जो आप फूले हुए पुट्ठे देख रहे हो, इनमें क्या होगा, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी। अच्छा। और इसके पुट्ठे डाउन होना शुरू हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। कमजोर डाउन मतलब हल्के से स्वेलिंग में अपने को सॉफ्टनेस महसूस होना शुरू दिखाई देने लग जाएगी। ओके। फिर जब आप इसके यहाँ हाथ लगाओगे तो इसका मसल्स अंदर दबा रह जाएगा। ओके। मतलब खड्डे बनना, जहां से भी आप उंगली दबाओगे तो वहां खड्डा बन जाएगा। अच्छा। इसका मतलब विथिन 72 घंटे से 48 घंटे में घोड़ी थान दे देगी। अच्छा। और अगर ज्यादा सिचुएशन है तो 24 घंटे में सिम्टम्स होते हैं। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं अपन। सेकंड स्टेप 72 घंटों का मैंने आपको बताया, खड्डे हो जाते हैं 4-5 दिन पहले। ठीक है, 3 दिन के अंदर आप मान लो। अब आगे अपन 48 घंटों में, 24 घंटे में। अब 24 घंटे में क्या होगा प्रदीप भाई, इसकी जो थन है वहां से इसके थन के जो छेद है जिनमें से दूध निकलता है हैंड्स में से, वो खुलना शुरू हो जाएंगे। इसकी गादी दूध से भर जाएगी। ओके। उनमें से दूध टपकना धीरे धीरे, जो पानी आता है दूध से पहले वो टपकना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी थर्ड फॉर्म, चौथी बात आ जाती है प्रदीप भाई कि घोड़ी जिस स्टेबल में है उसको चारों तरफ से पैक कर दे, बंद रहना चाहिए, चारों तरफ से पैक कर दे। ओके। जो व्यक्ति घोड़े की सेवा करता है, घोड़ी की सेवा करता है, वही व्यक्ति उस समय उस घोड़ी के पास जाए, अननोन आदमी नहीं जाए, अननोन आदमी ना जाए। एक्चुअली में क्या होता है प्रदीप भाई, इनमें आधो अश्व में आधा इंसानों का दिमाग है। ठीक है। तो जैसे अपनी औरतों को शर्म आती है, वैसे ही घोड़ियां भी शर्माती है बच्चा देते वक्त। ओके। तो अगर घोड़ी अगर खुली है, चारों तरफ से घोड़ी को लोग देख रहे हैं, तो बच्चा देते वक्त शर्माएगी, वो देखेगी उनको ना, क्योंकि उस देख रही है कि यार मेरे को देख रहे हैं लोग, तो कहीं ये बाहर निकलते ही मेरे बच्चे को पकड़ ना ले। जानवर है, इनमें इतना वो दिमाग नहीं होता है, तो इनको ऐसा लगता है कि यार कहीं मेरे बच्चे को पकड़ ना ले। तो उस समय क्या करती है घोड़ी, बेचैनी में घूमती है। वो घूमती जाएगी। जब उसको ज्यादा दर्द होगा तब वो बैठेगी और प्रेशर लगाना शुरू कर देगी। ठीक है। तो सबसे पहले घोड़ी के स्टेबल को चारों तरफ से पैक कर दे। एक छोटा सा एरिया खाली रखें जहां से आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से घोड़ी को, या आपके यहाँ कैमरा लगा हुआ उसमें से देख सकते अपने हो। को पता लग गया घोड़ी थान दे रही है, तो कभी भी खड़ी घोड़ी थान नहीं देती है। घोड़ी को कभी भी बांधे नहीं। ओके। अगर ज्यादा बदमाश है आप थान के बांध सकते हो, फिर उसको पछाड़ी भी लगा दो। ओके। ठीक है। लेकिन वो बैठेगी, जब वो थान देगी तब वो बैठेगी। तो उससे पहले क्या करें, आपका स्टेबल पूरा साफ कर ले। अगर मिट्टी है तो उसके अंदर आप क्या करें, जो चीपटे आते हैं अपने झोंके जो आते हैं चारे, उसको आप अच्छे से, पन्नी आती है उसको आप अच्छे से बिछा लें। ओके। जो ज्यादा शार्प ना हो, चुभने वाली ना हो, सूखी घास हो, ज्यादा बेटर है, वो आप अच्छे से बिछा लें ताकि बच्चा वहीं निकलेगा। अब जब घोड़ी थान देती है प्रदीप भाई, इसके अंदर सबसे बड़ी सिचुएशन होती है जब घोड़ी जोर लगाना शुरू करती है तब वो नीचे बैठ जाती है, जब ज्यादा उसके दर्द होता है। ठीक है। अब जब वो जोर लगा रही है, अगर उससे बच्चा नहीं निकल रहा है प्रेशर से, और जैसे ही अपने को पता लगा कि अब घोड़ी बैठ गई है, वो जोर लगा रही है, तो जो फीड करता है घोड़े की वही घोड़ी के पास जाए और उसके जब वो जोर लगाए तभी उस बच्चे को खींचने की कोशिश करें। ओके। कई बार क्या होता है प्रदीप भाई कि बच्चों के खुर और मुंह, इन दोनों खुर के ऊपर मुंह रहता है। अच्छा। ठीक है। तो खुर पहले आते हैं, फिर उसका मुंह आता है। अच्छा। तो कई बार क्या होता है,
पहले मुंह आ जाता है, हाँ। तो उसको आपको वापस अंदर धकेलना हल्के से हाथ से, मुंह को। अच्छा, हल्के से हाथ से। हाँ। वो वापस घोड़ी अंदर खींच लेती है बच्चे को। हाँ। फिर वापस वो बच्चा निकालने के लिए ट्राई करता है, तो फिर वापस वो दोनों खुर आते हैं बाहर। अच्छा, तब उन दोनों खुरों को नीचे की ओर पैर पकड़ के मतलब नीचे ही घोड़ी बैठी रहेगी, तो इजीली यहाँ के यही बच्चा ऐसे नॉर्मली अपन निकाल सकते हैं। अच्छा। अब उससे पहले अपने को क्या प्रिपरेशन रखनी है कि घोड़ी ने थान दिया, उससे पहले अपने पास में साफ रुई हो, पट्टी हो, एक सेफ्टिक ब्लेड हो, या कोई सूती का धागा हो जो बिल्कुल साफ हो, इन्फेक्शन का डर ना रहे। पूरे रूम को पहले सैनिटाइज कर लें, कहीं पे भी मक्खी मच्छर या गंदगी ना हो, चारों तरफ से पे को बारिश वारिश का गंदा पानी ना आए अंदर, और ज्यादा धूप भी ना हो। गर्मियों में भी ध्यान रखने की ये सिचुएशन होती है। अगर किसी के पास में गर्मी में बच्चा हो रहा है तो क्या ध्यान रखना है, सर्दी में हो रहा है तो क्या ध्यान रखना है, बरसातों में हो रहा है तो क्या ध्यान रखना है। इसीलिए अपनी घोड़ियों को हमेशा मार्च, अप्रैल, फरवरी इनमें ब्रीड करना चाहिए। है ना, मई से लेके फरवरी एंड तक आप ब्रीड कर सकते हैं। अभी ये गर्मी जो चल रही है इसमें ना करें। अभी जैसे इसमें जो इस मौसम में जो ब्रीड हो रहे हैं उनके बच्चे लास्ट मंथ में आ जाएंगे, तो ना तो ज्यादा गर्मी रहेगी ना ज्यादा सर्दी रहेगी, ठीक है। और अभी जो ब्रीड करा रहे हैं उनके बच्चे इसी लास्ट मंथ में आएंगे। अब सावन में जो ब्रीड करा रहे हैं अगस्त में, उनके बच्चे जुलाई में होंगे। जिन्होंने सितंबर में कराई है उनके अगस्त में होंगे, तो बारिश का मौसम रहता है, तो फिर वहां पे सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं। जो आप देख रहे हैं कि घोड़ी अंदर ही बच्चा फेंक देती है, उनमें क्या होता है प्रदीप भाई, आप देखोगे कि जब ज्यादा बारिश होती है और जब बारिश होके वापस धूप निकलती है, तो वो बहुत असहनीय गर्मी होती है जिसमें स्वेटिंग करते हैं अपन, खड़ा खड़ा आदमी गीला हो जाता है। तो उस वक्त घोड़ों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। घोड़ों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ही 38 से 40 रहता है। अच्छा, नॉर्मल तो जब वो ऊपर से अगर 40 और हो गया तो फिर वो टेम्परेचर उसका और ज्यादा हो जाएगा। तो उस समय वो बच्चे फेंकने का ज्यादा लफड़ा रहता है, ठीक है, ज्यादा लफड़े रहते हैं। तो अब लास्ट टाइमिंग में अपने को क्या करना है, देखना है अपना स्टेबल पूरा साफ है। जब घोड़ी जोड़ लगाए तभी बच्चे को बाहर खींचे। बाहर बच्चे को खींचते ही उसकी थैली को फाड़े। अच्छा, बहुत मजबूत थैली आती है प्रदीप भाई, आप इसको हाथ से भी नहीं फाड़ सकते। तो क्या ब्लेड से फाड़नी पड़ती है? सेफ्टिक जो ब्लेड अपने पास में उसी से फाड़े, हाँ, है ना। उसको फाड़ के बच्चे का नाक का पानी निकाले, अगर वो अंदर चला गया हो तो। कई बार क्या होता है, ज्यादा समय अगर बच्चा थैली में रह जाता है तो उसके नाक में मुंह में पानी चला जाता है। तो उस समय बच्चे को क्या करो, अगर अपने को लग रहा है नाक मुंह में पानी चला गया, कान में चला गया, तो बच्चे को अच्छे से 2 जने पकड़ो, पहले उसके पीछे वाले पैर पकड़ो और एक जने को बोलो कमर पे हाथ लगाए रखे, अच्छा, उसके चेस्ट पे, ठीक है। फिर उस बच्चे को उल्टा कर दो थोड़ी देर के लिए, अच्छा, तो उसका जितना भी पानी नाक में गया है, कान में गया है, मुंह में गया है, वो सीधा नीचे आ जाएगा, ओके, ठीक है। फिर उसको वापस ऐसा का ऐसा रख दो। फिर उसके चारों पैर आप बांध दो। उससे पहले आप क्या करो, जो बच्चे की आवण है, जो माँ के साथ में जुड़ी हुई आती है, उसको बच्चे की आवण को थोड़ा सा नीचे से सेफ्टिक ब्लेड से काटना पड़ता है, ओके। फिर उसको काट के अपने आप बांध दो। कई बार क्या होता है, कई घोड़ियां खड़ी खड़ी थान दे देती है तो टूट जाता है झटके से, कई बार बीच से टूट जाता है, तो कई बार बच्चे के वहीं से टूट जाता है, तो लोगों को इतनी तकलीफ नहीं रहती है। उस आवरण को काटने के बाद में सूती धागे से बांध दो, ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो उसका जुड़ा हुआ था, चल रहा था, वो रुक जाए, वहीं बंद हो जाए, ठीक है। फिर उसको क्या करो प्रदीप भाई, दूध पिलाने की कोशिश करो बच्चे को। सबसे पहले तो घोड़ी का जो गंदा दूध है वो आप बाहर निकालो। पानी निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा, पानी निकलेगा जाड़ा जाड़ा, ओके, ठीक है। उसको निकालने के बाद में फिर बच्चे को घोड़ी के पास में लाके खड़ा करो। उस समय आधे घंटे तक घोड़ी बेहोश होती है। अच्छा, आधे घंटे तक जो आपको प्रिपेयरिंग करनी है वो आप कर सकते हो, यानी उसको पता नहीं रहता होगा, बहुत ज्यादा दर्द होता है और घोड़ी उस समय बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तो उस समय अपन घोड़ी के थन के हाथ लगाना, उसका दूध निकालना उस टाइमिंग में ही हो सकता है, ओके, ठीक है। तो वही टाइमिंग में ये सारी जो चीजें हैं, सीरियस जो चीजें हैं, उनको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। अगर बदमाश घोड़ी या ज्यादा करंट वाली घोड़ी है, तो अगर घोड़ी कमजोर है, तान दे दिया, तो 5 आदमी भी पास में आ सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं, जैसे अभी घोड़ी खड़ी है, अब जैसे आप पास में जाओ, नॉर्मली कैमरा लेके जाओ, उसके कानों को देखना, ये देखो उसने अभी से अलर्ट, ये गुस्सा कर रही है, ये अलर्टनेस है। कई घोड़ियों में आप देखना वो कान मिला के खड़ी है, कोई अनजान आदमी आया वो पास में चल गया, तो कॉमन सेंस नहीं है, आईक्यू पावर डाउन है, बिल्कुल। तो ये होता है। अब इसके जब मैं लगाम लगा दूंगा, अभी वापस आप पास में जाओ, ये कान पीछे, ठीक है। अब अगर मैंने इसकी लगाम लगा दी और आपको इसके ऊपर बिठाऊंगा, तब ये नहीं करेगी। अच्छा, अभी कर रही है, अभी करेगी, क्योंकि ये लगाम नहीं है मुंह में, अपन इसके स्टेबल में है। बच नहीं बेटो, ये ऊपर आ जाती है, फाइट भी कर लेती है कई बार। सब घोड़ी, काफी घोड़ियों में होता है, काफी घोड़ियों में होता है। तो जैसे ही बच्चा आया है, उसको घोड़ी का दूध पिलाए। दूध पिलाने के बाद में प्रदीप भाई, ये जो जॉइंट देख रहे हैं आप, गोडे के ऊपर, इन चारों पे
धागा बांध दे। अच्छा, जो काला। चूंदड़ी का आता है, अपनी चूंदड़ी आती है ना औरतों हाँ, की, समझ गया। उसकी पन्नी फाड़े हाँ, और 4 टुकड़े करके इसके चारों पैरों में। उससे क्या होगा? उससे क्या, एक तो पैर चौड़े नहीं जाएंगे, अच्छा। नजर नहीं लगेगी, हाँ हाँ, चारों ही भुजाएं अपन ने बांध दी। ओके। ठीक है। और अब इसमें तीसरी जो चीज है प्रदीप भाई ध्यान रखने की, कि भाई जब तक घोड़ी का अपन नावण ना पूजे। नावण क्या होता है? जैसे अपने बच्चे होते हैं घर में तो अपन नावण पूछते हैं, जड़ूला अच्छा, होता है बच्चे हाँ, का, हाँ, अपन घर में रसोई बनाते हैं, हाँ। पूड़ी सब्जी, हलवा बनता है, खीर बनती है, लापसी बनती है। हाँ हाँ, जिसकी जो परंपरा है वो वैसा भोजन सामग्री बनाते हैं प्रसाद के लिए। ठीक है। तो उस समय नावण पूजने से पहले घोड़ी के पास में किसी औरत को, सुनना मेरी बात ध्यान से, हाँ, नावण पूजने से पहले किसी भी औरत को हम्म, घोड़ी के पास में ना जाने दे, किसी अनजान आदमी को घोड़ी के पास में ना जाने दे, जब तक अपन उस बच्चे का और घोड़ी का नावण ना पूज ले 7 दिन में, 9 दिन में या 11 दिन में। क्यों, ऐसा क्यों? ये आध्यात्मिक इनके साथ में सिम्टम्स है। जैसे अपनी नारी को बार वाले आके सीधा नवजात के कमरे में नहीं जाते हैं, हाँ। उसी प्रकार ही इनका नियम है। जैसे ही बच्चा दिया है घोड़ी के पास में, घोड़ी के मालिक के अलावा या जो वर्कर काम करता है उसके अलावा कोई पास में नहीं जाएगा, ओके। क्योंकि नजर से पत्थर भी फूटता है। अच्छा। हाँ। तो अगर किसी के, मान लो अगर जो मासिक माह में औरतें आती है, अगर वो चल गई तो वो अपशगुन माना जाता है, हाँ, वो अपशगुन माना जाता है। और अगर किसी अनजान औरत ने या आदमी ने देख के बड़ाई कर दी, वो बहुत अच्छा बच्चा हुआ है, तो वो नजर लगने का उस समय सबसे ज्यादा खतरा होता है। और मैंने अधिकतर ये देखे प्रदीप भाई, अधिकतर घोड़े कोलिक से नहीं नजर से मरे हैं। अच्छा। हाँ, लोग कहते हैं कोलिक हो गया था, ये हो गया था। मैं तो प्रदीप भाई हर शनिवार इनकी बत्ती नजर उतारता हूँ। नजर कैसे उतारी जाती है? नजर, एक आप बत्ती लो, हाँ, उसको तेल में भिगो लो। अच्छा। भिगोली, किसके तेल? सरसों के तेल में? सरसों का तेल लो, या अपना घी ले लो आप, या तिल्ली का तेल ले लो, कोई भी तेल हो, मूंगफली का तेल हो, उसमें आप भिगो लो उस बत्ती को। फिर उस बत्ती को क्या करो, एक कटोरी में रखो। अच्छा। और फिर उसको 7 बार, 11 बार या 21 बार पूरा घोड़े के ऊपर आप वारो। घोड़ी घोड़ा, बच्चा, घोड़ी, इंसान, बच्चा, आदमी, कोई भी हो या आपका धंधा हो, ओके, उसके ऊपर आप 7 बार, 11 बार, 21 बार मंत्र में आपको बताऊंगा, उस मंत्र का जाप करते हुए उस घोड़ी की या घोड़ी की बत्ती उतारें हर शनिवार और मंगलवार। ओके। और अपने स्टेबल की भी, हाँ हाँ, अपने स्टेबल की भी हर शनिवार को बत्ती होनी चाहिए, ताकि कोई बुरी नजर, बुरा साया या बुरा किसी की दुआ, वो सब नष्ट हो जाएगी। ओके। और बत्ती नजर उतारने के काफी तरीके हैं, काफी तरीके हैं। मैं सबसे अच्छा तरीका वही समझता हूँ जो ठाकुर जी की बत्ती है, जिसमें अग्नि प्रत्यक्ष ज्वाला है। तो जब आप इनकी नजर, अब अपने को पता लगाना कि यार इसमें नजर थी या नहीं थी। अच्छा, तो नजर लगी थी कि नहीं लगी? नहीं लगी थी। अब उसके भी सिम्टम्स आध्यात्मिक स्पिरिचुअल में आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कि भाई आपने जब बत्ती उतारी, इसकी फेर ली इसके ऊपर, अब जब आप प्रतिभा उसको यूं खड़ा करके उसको आप जलाओगे, बत्ती को जब आप जलाओगे, तो उसमें से जैसे चिंगारियां गिरती है ना, वैसे उसमें से गिरना शुरू हो जाएगी। अच्छा। अगर आपने वो कटोरी नीचे रख रखी है या कोई फर्श है, तो आप देखोगे जहाँ पे वो चिंगारियां गिर रही है ना, चढ़ 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 एक साथ गिरेगी और वहां पे काला डॉट बन जाएगा। अगर नजर लगी है तो? नजर लगी है तो। अगर नजर नहीं लगी है तो 2-3 बार चिंगारियां पड़ के वो बत्ती वापस वैसे ही जलने लग जाएगी जैसी ऑर्डिनरी जलती है, अपन भगवान के जलाते हैं। ये नई चीज बताई। समझ लो। अब जैसे शाम को मैं आपको इसका एक ट्रीटमेंट करके बताऊंगा, एक विजुअल लेके आप अपडेट कर सकते हो, क्योंकि इस पे भी लोग चर्चा करेंगे कि ऐसा अंधविश्वास क्या होता है। हाँ, अब देखो यार, सबों के समझने वाली चीज है, सबों के अलग अलग विचार है। ये विचार नहीं, एक परंपरा है। हाँ। ये कल्चर है। और वैसे भी तो देखो ना, बच्चों वगैरह को भी, इंसान के बच्चों में भी तो नजर लग जाती है ना, तो उनकी भी तो उतारते हैं, तो हो सकता है ऐसा इनके में भी लग जाती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जो अपने वर्क काम आता है वही इनके ऊपर। और मानने वाले तो मानो या मत मानो, कोई जो ना मानते हैं उनको उज्जैन महाकाल बाबा के पास भेजें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू आशु भाई। ओके प्रदीप भाई।